आज यहाँ पर महाराणा प्रताप में मैं यहाँ के जो विधानचार्य महोदय की कृपा से आप लोगों को यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर 12th और फर्स्ट ईयर 2 बच्चे हैं। आज जो यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पर आप लोगों को कुछ देने के लिए आए हैं। आप लोग मेरे ख्याल सभी साइंस क्लास के बच्चे होंगे, आस वाले भी कोई साइंस वाले हैं। हाँ, किस तरह आप पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई का तरीका क्या है, पढ़ाई को किस तरह करना चाहिए, उसके आप हमारे एक्सपर्ट आए हुए हैं। हमारे राजपूत जी आए हुए हैं, उनके हमारे यूनिवर्सिटी साथ में हैं, ये आपको जानकारी देंगे कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, अपने समय को कैसे व्यवस्थित करें, कैसे आप पढ़ाई का तरीका बनाएं कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकें, आपका इनाम हो। हर कुछ हम भी चाहते हैं कि हम अच्छा बच्चों को ऐसी लाइन पढ़ाएं, ऐसा पढ़ाएं कि हमारी पढ़ाई के साथ साथ आपको केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होना है, आपको जो है ऑल राउंड परफॉर्मेंस चाहिए। आप पढ़ाई बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपके में बोलने की क्षमता नहीं है, आप खड़े होकर आगे बोल नहीं सकते हैं, तो आप आगे सफल नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ आपको तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, पढ़ाई भी होती है, साथ साथ बच्चे हमें ट्यूशन भी खुद निकालते हैं, कमाई भी कर रहे हैं। ये खजमा में आने वाला है, खजमा भी ऐसे होगा, आप पढ़ाई भी करोगे और अपना जो ट्यूशन खर्चा है और खर्चे हैं खुद निकालोगे भी। आपके अंदर हाई स्कूल पास करने के बाद बच्चे के अंदर इतने कॉन्फिडेंस बच्चा हो जाता है कि वो इंटर को पढ़ाई के साथ साथ जो है अपना और भी कार्य देता है, ताकि वो ऐसा लगे कि इंटर के बाद बच्चा जो है ऑल राउंड परफॉर्मेंस में पास हो सके, निकल सके। इसी बात को जानकारी देने के लिए हम यहाँ राजपूत निबंधन के आए और आप लोगों को जानकारी दें, जिससे बच्चों का मार्गदर्शन हो सके। मैं लगा रहा था और परिस्थितियां बदलने को गाली। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लगा रहा था और परिस्थितियां बदलने को गाली। जब मन स्थिति बदली तो परिस्थिति बदल गई, जब मन स्थिति बदली तो परिस्थिति बदल गई। देखो बेटा, ये जो प्रोग्राम है, ये जो सेमिनार है, इसमें हम लोग क्या चीजें क्लियर करने वाले हैं आपके साथ, क्या चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं, वो चीज पे वर्क करो। देखो, ये आपकी शिक्षा है जो आपको मिल रही है, एक आपको स्टडी कर रहे हैं। अरे बात समझ में आप लोगों के पहुंच पा रहा हूँ आप लोगों तक। एक कहानी सुनाओ, कौन कौन सुनना चाहता है? हाथ चला जा रहा है, सब सुनना चाहते हैं, हम नहीं सुनना चाहते। देखो देखो क्या हो रहा है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा देश में एक बहुत राजा वहां का एक राजा था, उसकी एक बेटी थी, एक ही संतान थी उसकी, ठीक है। या तो सुन लो यार, बोल दो, इसीलिए जब उसकी एक संतान थी तो क्या प्रॉब्लम आती है, वो बड़ी हो जाती है बेटी, उसकी शादी करने के लिए वो लड़का ढूंढता, कोई योग्य उसको दामाद मिले जिससे उसकी बेटी की शादी हो और वो उसके परिवार को, उसके राजपाट को अच्छी तरह संभाल सके। तो वो राजा क्या करता है, राजा जाता है, बाहर जाता है और अपने वहां सभी जगह आगे आसपास के राज्य में, गांव में ये ऐलान करता है कि जो भी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकता है। एक प्रोग्राम कराता है, उसमें वो आ सकता है, इतनी तारीख को, फलाना तारीख को वो प्रोग्राम कराता है, जिसके तहत वो लोग आ सकते हैं उस तारीख को उस प्रोग्राम के अंदर। तो ये जब चीजें वो करवाता है, ये प्रोग्राम जब वो करवाता है, तो काफी लोग आते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि अपना मेरी शादी हो जाए, अमीर बन जाऊंगा, अमीर बनने के काफी लोग आते हैं, मैं राजा बन जाऊंगा, ये हो जाता। इस चीज को सोच के बहुत लोग वहां आते हैं, उस प्रोग्राम में आते हैं। प्रोग्राम में आने के बाद क्या होता है, उसने जो टेस्ट लगाना, जैसे एग्जाम नहीं होता है आजकल हमारा, थोड़ा सा पास करो, 1 महीना पढ़ोगे उससे पहले एग्जाम है, मौखिक परीक्षा, कुछ आते ही रहता है, आते जो हमें परेशान करता है जिंदगी भर है, डर सब कमजोर होते जा रहे हैं। तो जब उन्होंने प्रोग्राम कराया, जब उन्होंने ऐसा फंक्शन कराया, अपने वहां कराया, तो काफी लोग आए, राजा महाराजा लोग आए, कई लोग आए, गरीब अमीर सब लोग आए। उन्होंने बोला कि अब तो राजा हम पर जाए, राजा हम पर
बन जाए, मैं राजकुमार बन जाऊं मैं। तो इस चक्कर से काफी लोग वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्रोग्राम करवाता है उसमें उसने एक बड़ा सा तालाब बनाया, तालाब के अंदर 10-12 मगरमच्छ छोड़ दिए। बड़ा सा तालाब बनाया, उसके अंदर यानी कि समथिंग इतना ही होगा, इसके अंदर 10-12 मगरमच्छ छोड़ दिए और बोला जो भी इस तालाब को पार करके मेरी तरफ आएगा, या तरफ राजा बैठा था, इस तरफ सभी लोग थे, जो पार करके उस तरफ आएगा उसको मैं अपनी उसकी शादी में अपनी बेटी से करूंगा, वो सबसे बड़ा साथी है, उसको मैं अपनी बेटी सौंप दूंगा। जब उसने ऐसा कहा, ऐसी बात कही, तो कई लोगों ने सोचा यार जाए कौन, क्योंकि मगरमच्छ है, सांप है, तो जाने का किसी का इतना डर रहते हैं, कैसे जाएंगे, कौन जाएगा। तो सुबह से 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3, 4, 5 ऐसे बीतते गए, शाम हो गई। शाम में अचानक क्या हुआ, एक आदमी जो पार करके उस तरफ आया, बालक 24 साल का बालक था, तो वो उस तरफ जब आता है तो राजा देखता हुआ उसने पार कर दिया, यानी कि मेरी बेटी के लिए एक राजकुमार मिल गया, तो वो खुश होता है। तो वो जब आगे आता है, राजा आगे आता है, आगे आने के बाद राजा कहता है कि यार बेटा तुमने ये पार किया, तुम्हें डर नहीं लगा? तो वो जो राजकुमार कहता है, वो सुनो आप, राजकुमार ये कहता है, जो बालक आगे था पार करके, वो ये कहता है ये तो छोड़ो, मैं पार किया, ये बता मुझे धक्का किसने दिया? आएगा समझ में? अरे धक्का किसी ने भी दिया, भला हुआ, व्यक्ति का भला हुआ ना, धक्का किसी ने भी दिया, भला कोई नहीं लीजिए बेटा, यहाँ भी धक्का देने के लिए में भी विद्या गुरु परिवार और जागृति सेवा समिति दोनों की ओर से धक्का देने आया हूँ आप लोगों को, आपकी लाइफ को परफेक्ट बनाने आया हूँ। क्यों हम लोग परफेक्ट नहीं बन पाते? क्यों बिल गेट्स की जगह पे हमारा नाम नहीं आ पाता? क्यों करोड़पति नहीं बन पाते? क्यों हमारे अंदर एक टैलेंट है वो सफलता की, क्यों की कैसे पता चलेगी आपको? कैसे वो चीजें आप कर सकते हो अपने साथ, कैसे फंडों को लगा सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ चीज इन्वॉल्व करके आप अपने परफेक्ट बन जाओगे, अपने परफेक्ट बन जाओ, आपका नाम हो, कैसे होगा ये सब? एक बात बताऊं मैं आपको, आप देखते होंगे हमारे बगल में ही आपका बीए कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, काफी हर साल यानी कि 20 से 30 हजार बच्चे यहाँ से पास करते हैं, 20 से 30 हजार पास करते हैं, 20 से 30 हजार को जॉब मिल जाती है, 20 से 30 हजार हर साल 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, बट लेकिन जॉब 20 से 30 हजार को नहीं मिलती। जो मिलते कुछ लोगों को, बिल्ले लोगों को जो परफेक्ट होते हैं उनको जॉब मिलती है, वो है। और कुछ ही लोग बिजनेस कर पाते हैं, कुछ ही लोग अंबानी कर पाते हैं, कुछ ही लोग सचिन तेंदुलकर बन पाते हैं, हर कोई क्यों नहीं बनता? कोई बताएगा इसका जवाब? हर कोई क्यों नहीं परफेक्ट बनता? इस स्कूल में हर कोई 90% लेके आता, कुछ ही लोग लेके आते हैं, हर कोई वो पूरी बनता है जो पाना चाहता है, हर कोई अपना हर किसी का है ना 90% लाने का, जब तक पहली डिवीजन आएगी। क्या होता है बेटा, जब हम लोग इससे आवाज आती है ना, आ रही है आवाज आपको? क्या होता है लाइफ में, जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं ना, जैसे सपोज करो अभी 12th में, सपोज करो आप 11th 12th में चले गए, 10th पास हो गए, 10th पास के जब रिजल्ट आ रहा था, कई बच्चों ने क्या किया पता है, कभी भगवान के पास पूजा करने के जाते हो, भगवान इस बार तो निकाल दे, इस बार तो निकाल दे, अगली बार देख, अगली बार फाइट ले आऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इस बार निकाल दे। वो भगवान को ना हम बेवकूफ समझते हैं, सोचते हैं वो करवा देगा, वहां से जाते ना, उसके बाद जब हम स्कूल आते हैं, डेली किताबें हमें मिलती है, 3-4 दिन का जो शौक देखोगे ना हमारा पढ़ने का, किताबों में चिंता लगाना, उसको सफाई से रखना, सब चीजें। गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ क्या? तो देखो मैं बता रहा हूँ, मैं भी ऐसे निकला हूँ, मैं भी ऐसे ऑप्शन के ऊपर पढ़ा, लेकिन वो समझा रहा हूँ आपको कि क्या फंक्शन होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है लाइफ में, क्या चीजें करके हम लोग कर सकते हैं, क्या चीजें करके हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखते क्या होता है, 5-6 दिन तो जब स्कूल आए, फर्स्ट डे हमारा स्कूल का हुआ, उस दिन हेलो आए, किताब पढ़ने का मन किया, घर जाके भी हमने किताब पढ़ी 2 घंटा, ठीक है, रेगुलर पढ़ाई करी, और 1 महीने तक चलता रहा, मजा आते गया। एक महीने का यार क्या बोरिंग सब्जेक्ट है, 1-2 सब्जेक्ट बोलते नहीं, 2 सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं, इंग्लिश और मैथ, इन दोनों को ही वर्क करते हो, उन्हीं को वर्क किया। कुछ समय बाद क्या और भी बोरिंग बनने लग गए, तो बहुत टफ है, बहुत करते छोड़ते पेपर आते हैं तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। अचानक ये मैं याद तो बात ही, जब पेपर हमारा नजदीक होता है, बिल्कुल कल पेपर है,
हम रात भर पढ़ते हैं, यानी कि खाते हैं, खाना खाते हैं ना हम लोग। जैसे दबा के जब हम शादियों में जाते हैं कि यार इतना मस्त तो हम लोग जाके खाते हैं दबा के खाते। तो अगले दिन क्या होती है दबा के उल्टी, और क्या होती है यही चीजें जब दबा के खाते हैं। और जितना आपका पेट है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतने ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? ओवर हो जाएगा ना, प्रॉब्लम करेगा ना। तो क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि हम लोग खाते हैं दबा के खाने के बाद हम अगले दिन क्लास जब अपने एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें उल्टी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ाई करते हैं दबा के, मन में कुछ नहीं आया, पूरी किताब पढ़ ली, अगले दिन वही उल्टी करते हैं। उसी उल्टी में टीचर नंबर देता है। समझ रहे हो ना मैं किससे बात करना चाह रहा हूँ, किस फील्ड में बात करना चाह रहा हूँ, आप लोग समझते होंगे ना। तो यही चीज हम लोग करते हैं, हम लोग उसी दिन पढ़ाई करते हैं, इस वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से हम लोग वो नहीं कर पाते। अब सबसे बड़ी बात होती है कि सफलता, सक्सेस, लगता कितना अच्छा वर्ड है, सक्सेस, सफलता, कि अगर कौन नहीं चाहता सक्सेस। कोई बड़ा मकान बनाना सफलता है किसी के लिए 12th में 90% लाना सफलता है, किसी के लिए मम्मी पापा का नाम रोशन करना सफलता है, किसी के लिए आर्मी ऑफिसर बनना सफलता है, किसी के लिए डॉक्टर बनना सफलता है, किसी के लिए टीचर बनना सफलता है। बट लेकिन आएगी कहां से, होगा क्या, इस पर क्या काम किया जाए कि हम लोग सफल हो जाए, हम लोग उस फील्ड में सफल हो जाए, हम उस कामों में सफल हो जाए जो हम करना चाहते हैं, हम अपनी स्टडी में कुछ बढ़िया कर जाए, कुछ बड़ा करें। ऐसा कैसे होगा, ऐसा फंक्शन कहां से आएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीजें कहां से आपकी लाइफ में आएगी, ये चीजें आप कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, लाइफ का है ना एक वजह देखनी पड़ेगी। आपके अंदर एक बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए, बहुत बड़ी वजह है, लाइफ का गोल। एक व्यक्ति से मैंने पूछा बेटा लाइफ का गोल क्या है, वो बोले लाइफ गोल है। गुड। एक बार दिल्ली गया था मैं, दिल्ली में जैसे उतरा तो मेरा एक फ्रेंड था मुझे जो लेने आया था दिल्ली में, ठीक है। मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला बेटा क्या हाल है, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा क्या हाल है, वो बोला कटरी है। क्या बोला, कटरी है। मैंने बोला कहाँ से कटी, उसने आंसर ही अगर यार कटरी है, तो मैंने बोला कहाँ से कटी, इसमें नहीं वो कटी नहीं, ये लाइफ कट रही है, ऐसी कट रही है। सबसे पहले विचार, जो हमारे विचार होते हैं उन पे हमारा काबू होना चाहिए। आपको अपने विचारों में परफेक्टता हासिल होनी चाहिए, सफलता तब आपको मिलेगी जब आपको बोलने का तरीका आएगा, जब आपके अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले फंक्शन आने लग जाएंगे, जब आपके अंदर नॉर्मल वे की बिहेव नहीं रहेगा, परफेक्ट बिहेव रहेगा। वो कहाँ से आएगा, वो चीजें होगी कहाँ से, वजह। आ रही बात समझ में। अभी सपोज करो आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, एग्जाम होने वाला है, या फिर आपका जुलाई का महीना चल रहा है, एग्जाम कब होते हैं आपके, अगस्त में, ठीक है। अगर अगस्त में आप लोग ये सोचते चले कि हमें 90% लाने हैं, आरी बात समझ में, सभी बच्चों पे पहुंच पा रहा हूं मैं, ठीक है। तो 90% हमें लाना है, अगर आप ये सोच के चले, ये फंक्शन में आप चले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैं किसी से एक दो से क्वेश्चन पूछूंगा, ये वो मुझे बताएंगे इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अगर 90% लाने हैं मुझे, तो ठीक है बेटा आप बताओ। तो अगर आपको 90% लाने क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और दूसरा क्या काम करना पड़ेगा। देखो बातों को समझना, तब मैं आपका आंसर दे पाऊंगा, आपकी बातों को तब मैं समझा पाऊंगा। आप सुनना, ये सही बात कह रहे हैं। और क्या करना पड़ेगा, मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, और कितना घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा, 90% या 100% लाना है, 4 से 5। वेरी गुड, एक बार ताली बजाओ बेटा के लिए। इन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्होंने कहा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी 3-4 घंटा हमें पढ़ना ही पड़ेगा अगर 90% लाने हैं। तो हमारी लाइफ का सबसे पहला गोल ही क्लियर नहीं है। अगर हमारा गोल क्लियर हो ना, गोल 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक बड़ा सा गोल होता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्मी मैन बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे
टीचर बनना है, वो है बिग गोल। बिग गोल से कहते हैं बिग गोल क्यों? क्योंकि वो अभी नहीं मिलेगा हमें। एक गोल होता है छोटे छोटे, जो आज का गोल है। आज के दिन की मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, आज के दिन मुझे काम कैसे करना है, आज के दिन में मुझे कितना वर्क करना है कि मैं परफेक्ट कर पाऊँ। महीने का गोल, मंथली गोल जिसे कहते हैं, ईयरली गोल जिसे कहते हैं, सेमेस्टर गोल, 6 मंथ का गोल जिसे कहते हैं, वो गोल हमें बनाने पड़ेंगे। बिग गोल बनाने के बिग गोल हम बना के चलते हैं, लेकिन हम लोग अभी से मेहनत नहीं करते हैं। आप में से पूछूंगा मैं कई लोगों से, आपको पता होगा आपकी लाइफ का गोल क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप सबको पता होगा, ठीक है। बट किसी को नहीं पता होगा, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को ये पता होगा मुझे कहाँ जाना है, लाइफ में क्या बनना है, ठीक है। एक बार पूछ लेता हूँ, आप लाइफ में क्या बनोगे? देखो सीधे बोला पुलिस सीधे बोला इस तरीके से आप देखो ऑप्शनली चीजों को आप समझो। पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, लाइफ का गोल क्लियर, ये होता है बिग गोल आपका। मैं इनको समझाता हूँ आपको गोल मैंने बोला ना मैं धक्का लगाने आया हूँ, आपको राजपथ दिलाने आया हूँ, आपको वो आपके ऊपर है। अगर आप बनना चाहो तो बनना चाहो तो एक ही जिंदगी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? लाइफ के 2 गोल क्लियर करने हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं। बेटा देखो, इसके लिए शांत बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब आई नहीं ना मेरी सुनो सुनो ठीक है। गोल 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। ये जो हम लोगों ने सोचा हुआ है, आर्मी मैन बनना, टीचर बनना और हमें ऑफिसर बनना, जो बनना वो है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। लेकिन अभी से मैं सोच के बैठ गया मुझे आर्मी मैन बनना, आर्मी मैन बनना, टीचर बनना है, टीचर बनना है, टीचर बनना बनूंगा नहीं बनूंगा। देखो मेरे साथ अगर आप बोलोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो नहीं बनूंगा, बनोगे क्या? ये बेटा वो जो लॉन्ग टर्म गोल है ना, जो बड़ा गोल है, उसको हम डिफाइन करेंगे शॉर्ट टर्म गोल। फॉर एग्जांपल मुझे एनडीए का एग्जाम निकालना है। एनडीए का एग्जाम निकालने में आपका जो 12th का एग्जाम होता है, 12th के एग्जाम में कितनी परसेंटेज चाहिए, कौन सी डिवीजन चाहिए? फर्स्ट डिवीजन चाहिए। अगर फर्स्ट नहीं आई तो आप बन सकते हो आप एनडीए का। सपोज तो आप सोच के बैठ गए मैं तो एनडीए का एग्जाम दूंगा और यहाँ पे आपकी आती है 3rd डिवीजन, आप एनडीए का एग्जाम दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। सीधी सी बात है, आपको ये समझना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म गोल तैयार करने ही पड़ेंगे। आज आप घर से निकलते हो तो घर से निकल के आपको सोचना पड़ेगा कि मैं घर से निकला हूँ, घर से निकलने के बाद मेरे आज का लाइफ का गोल क्या है। तो यही आपको एक टाइम मैनेजमेंट बताना पड़ेगा अपने साथ। ये बताना पड़ेगा कि लाइफ का गोल क्या है, आज का गोल क्या है, आज के दिन को मैं कैसे जीऊंगा, इस घंटे में मैं क्या पढ़ाई करूंगा, इस में मैं क्या करूंगा, अपने फ्रेंड से बात करने का टाइम कौन सा होगा, ठीक है, इसमें क्या करूंगा। ऑटोमेटिकली बेटा धीरूभाई अंबानी का नाम सुना है? उनके अंदर उन्होंने पढ़ाई जाती नहीं की, बस एक ही चीज उसके अंदर थी, उस व्यक्ति के अंदर, वो थी कैपेसिटी। इसी चीज के पीछे अगर वो व्यक्ति लग जाता था तो पागलपन की तरह लगता था और वो उसको बेटा तब जाके आज रिलायंस का नाम है। 28 साल की उम्र में उन्होंने पेट्रोल पंप में काम करना शुरू किया और 56 साल की उम्र में उनको अपना गोल मिला। रिलायंस उन्होंने बनाई, एक बड़ी कंपनी उन्होंने बनाई 56 साल की उम्र में। यहाँ से लेके वहां तक आप देखो टाइम डिफरेंस देखो कितना टाइम है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही। वैसे ही बेटा अगर आपको भी अगर वर्क करना है, आगे बढ़ना है तो बनाना पड़ेगा। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? 10th पहले और महाराष्ट्र की किसी भी बुक में देख लो आप, महाराष्ट्र की 10th की आप फर्स्ट पेज पढ़ोगे इंग्लिश बुक का तो आपको पता चलेगा कि पहला चैप्टर है वही मास्टर क्लास का सचिन तेंदुलकर के नाम पे। क्यों इस तरीके से क्यों उसका नाम लिखा जाता है? अमिताभ बच्चन जिसके बारे में कहा जाता था बीबीसी भारती में, रेडियो सुना होगा आप लोगों ने, देखा है रेडियो, जब उसमें अमिताभ बच्चन जी काम मांगने के लिए गए कि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं रेडियो में काम करता हूँ, उनको हटा दिया था, बोला तुम्हारी आवाज नहीं चलेगी, आवाज बेकार है तुम्हारी, ठीक है, तो उनको वहां से हटा दिया गया। और आज जो उनकी स्थिति है वो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है।
जो उनका डायलॉग है, जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वैसे शुरू होती है ना, वही बेटा वो बंदा वो है। ये इतनी अभी आपके सरकार के पास, एक कंपनी के पास, रिलायंस के पास प्रॉपर्टी की है जितनी सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन जी के पास है। इतनी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास है अकेले। अगर आपका बॉलीवुड का पूरा देखोगे, सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो अमिताभ बच्चन जी है। तो कैसे कैसे कुछ बंदा वहां पहुंच जाता है, मेरी कौन कैसे वो वहां पहुंची, पीटी उषा कैसे उसने परफेक्ट किया, साइना नेहवाल कैसे वो टेनिस खेलना सीखी, कैसे वो वहां पहुंची। क्या कोई और टेनिस नहीं खेलता था क्या? क्रिकेट जब वो लोग करते थे, क्रिकेट एक ही है, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खिलाया और उन्होंने मेहनत की है, बट लेकिन किसी के पीछे एक परफेक्ट था। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना है? थॉमस एडिसन बेटा वो व्यक्ति था जिसे बचपन में निकाल दिया गया था कि उसको सुनाई नहीं देता था और वो बोल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता। दूसरी बात क्या थी, जब वो ऊपर जाता था इससे दुकान कौन होते थे बताना आप में से जो ये कहता हो टीचर से सब 2 से पहले 1 क्यों आता है, 2 के बाद 3 क्यों आता है? किसी ने कहा अपने टीचरों से कभी सर 2 से पहले 1 क्यों आता है और 2 के बाद 3 क्यों आता है? थॉमस अल्वा एडिसन ऐसा व्यक्ति था जो अपने टीचर से पूछता था सर ऐसा होता है क्यों, ये चीजें क्यों होती है, ये चीजें उन्होंने अपने टीचरों से अपने टीचरों से बात की तो उसे पता चला कि नहीं, टीचर ने बोला तेरे को इसको निकालो यहाँ से, वो निकाल दिया गया। तो घर जाके वो क्या काम करता है, अपनी एक जो उसकी नौकरानी की लड़की होती है उससे बोलता है कि वो देखता है कि जो बर्ड होती है, बर्ड कीड़े मकोड़े खा के उड़ती होती है, तो बोलता है अच्छा बर्ड कीड़े मकोड़े खा के उड़ती है तो मैं इसको भी कीड़े मकोड़े खिलाऊंगा अपनी नौकरानी की मेड को, लड़की को, तो ये भी उड़ने लग जाएगी। उड़ने तो क्या लगी, वो सीधे काम पहुंच गए हॉस्पिटल। ये चीजें काम होती होटल में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगर ये क्लियर होना चाहिए। एडिसन ने जो सोचा था, एडिसन ने कितने आविष्कार किए पता है आपको? एडिसन ने अपनी पूरी लाइफ में 1250 आविष्कार किए हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाला वो व्यक्ति है, जबकि सबसे ज्यादा मंद बुद्धि वो व्यक्ति था, सबसे ज्यादा कम पढ़ा लिखा वो व्यक्ति था और सबसे ज्यादा आविष्कार उसने किए हुए अपनी लाइफ में, सबसे ज्यादा आविष्कार। तो ये नहीं है कि हमारे हम लोग पढ़ने में कमजोर है तो हम कभी परफेक्ट नहीं बन सकते, ऐसा कभी नहीं है बेटा। हम लोग पढ़ने में कमजोर है या हमें अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, हमें बड़े से बड़े स्कूलों में निकाला गया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये है नेगेटिव थिंकिंग, जो आप लोग सोचते हो वो नहीं सोचनी। आपको ये सोचना है कि ये बल मिला हुआ है, इसका यूज कैसे किया जाए, इसको बनाया कैसे जाए, बढ़ाया कैसे जाए, परफेक्ट कैसे बनाया जाए, ये आपको सोचना है। अगर आपने ये चीज में वर्क किया तो ऑटोमेटिकली आप परफेक्ट बनोगे। अगर सपोज करो आपने इसी चीज में वर्क नहीं किया तो आप कभी परफेक्ट नहीं बन सकते। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे स्मार्ट गोल की। स्मार्ट गोल में से सबसे पहला गोल जो होता है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल। कौन सा गोल? छोटा गोल। छोटा गोल मीन सपोज करो आज हमें स्कूल से काम मिला हर विषय में, हम घर गए, घर जाके हमने वो काम किया, हमने गोल बना लिया था। सुबह ही जब 5 बजे हम लोग उठे तो हमने लिख लिया था कि ये जो काम हमें मिला हुआ है ये काम को हम घर में जाके पूरा करेंगे, साथ ही साथ इसको लर्न भी करेंगे। रोजाना अगर आपने काम किया, उसमें से काम मिला हुआ है वो किया, उसको लर्न किया, तो ऑटोमेटिकली आपकी 90% आने की संभावना कम रहती है या ज्यादा रहती है? सिंपल सी बात, यही चीजें हम लोग गलती करते हैं बेटा। लाइफ में सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पे होती है कि हम लोग ये समझते ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं आज क्या पढ़ा, आज मामा आ गए, मामा के साथ बैठ जाते हैं, आज दीदी आई हुई है, दीदी के साथ बैठते हैं, घूमने चले जाते हैं। इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। जब हम लोग बेटा इस तरीके से हम लोग सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम लोग बोल नहीं पा पाते, फिर वो हमारा काम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बढ़ने के बाद क्या होता है, जिस महीने में एग्जाम होते हैं उस महीने में हम लोग पता है क्या होता है, जब किताब हमारे पास आती है, किताब हमारे पास आने के हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो फिर मन करता है यार क्या है, अब क्या करेगा पढ़ के, जैसा पढ़ा था तब तक पढ़ा नहीं, जैसा कुछ करना था तब तक हमने किया नहीं, अब क्या करेगा करके। तो माइंड ये कहता है हमारा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग पढ़ने में हमारा ध्यान जाता है। हमारा ध्यान जो है जो मोटा मोटा है, जो आया हुआ है ना, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो चीजों को मैं लर्न करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीजों को मैं पढ़ के, महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ के उसको लर्न करता हूँ, बात करता हूँ। इस तरीके से हम काम करते हैं और हम फेल हो जाते हैं, ये कम नंबर आ जाते हैं, वो हमारी लाइफ को नीचे गिराते हैं बेटा। तो वो पहले आपको समझना पड़ेगा गोल क्या है यार, गोल क्या है, एम क्या है लाइफ का। एम अगर क्लियर है लाइफ का तो ऑटोमेटिकली आप परफेक्ट होते जाएंगे। हर दिन का एम होना चाहिए, मंथली बेस का एम होना चाहिए। आपको हर जगह एक दिन बस आ गया एक हमारी तरफ से अगर एक काम करोगे आप तो ऑटोमेटिकली आप लोग परफेक्ट बनते हुए जाओगे। क्या काम करोगे, करना चाहोगे आप? बताओ काम क्या करना है आपको, बस क्या एक बुक ले लेनी है,
रफ कॉपी लेना पुराने साल की, ठीक है। कोई भी बच्चे क्या होते पता है, जो मैं काम दे रहा हूँ बोलते नहीं अब तो नई शुरुआत करनी है, नई कॉपी दूंगा, नई काम करूंगा, इस तरीके से नहीं। 5-10 दिन करना है, अगर अच्छा लगे तो करते जाना है, इनको मत करना, ठीक है। फिर लाइफ वही बनेगी जो बनाना चाहते हो, क्योंकि मैंने बोला ना यार 20,000 बच्चे हर साल इस डिग्री कॉलेज से निकल रहे हैं पास होकर, 20,000 बच्चे पास हो गए इस डिग्री कॉलेज से निकल रहे हैं, और उसमें से आपका मात्र 20 से 30 100 ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या है मैक्सिमम 100 और 500 के बीच में जो अपने गोल को पाते हैं, और सबके सब घर में बैठे रहते हैं, सबके सब उसके बाद दूसरी चीज ढूंढते हैं, सबके साथ। बेटा जीवन का एक वर्क याद रखना, अगर आज अपने गोल को अपनी लाइफ का जो आपने बनाया हुआ है ना, मुझे टीचर बनना है, मुझे ये बनना है, उसको कंप्लीट नहीं करोगे ना, कोई और आपसे अपने गोल कंप्लीट कराएगा। आई बात समझ में? तो आपको समझना है पहले लाइफ का गोल क्या है। लाइफ के गोल को समझ बच्चे हल्का कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मजा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। भागवत कथा चल रही है, राम कथा चल रही है, आ रहा है तो चलो चलिए जाओ। अभी इधर कुछ है देख लो, है सही है ना? इसके अंदर कुछ नहीं है, देखो बेटा हवा सब दिखाओ, वो जो मेंटलिटी है ना उसको थोड़ा सा सुधारोगे और बेटर बनोगे। अब देखो ये देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, बट बेटा देखो एक चीज है, सीरियसली समझने की कोशिश करना, ये बॉल है, ठीक है, इसको मैं बॉक्स के अंदर डालना चाहता हूँ, डाली मैंने बॉल नहीं, क्यों ये चीजें मैंने इसलिए दिखाई, यही हमारे माइंड का भी काम है। इस माइंड का ढक्कन ना कभी बैठते हो ना कहीं पे पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, इसका ढक्कन खोलो। स्कूल में आए हो, सीखने के लिए आए हो, तो सीखने पे मतलब है यहाँ की चीज पे करो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे क्या सीखोगे, उससे कुछ नहीं आएगा माइंड में, और ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती जाएगी। आज नहीं कल लगेगा, कल नहीं परसों लगेगा। जैसे हमारे मम्मी पापा लोग नहीं कहते हैं, दादा दादी की मुझे इसलिए मुझसे बेटा पढ़ ले, हमने पढ़ाई नहीं करी, हमारे ये हाल है, होता है ना। वही चीजें आती है बेटा, लाइफ में आएगी, वो हमारे साथ भी आएगी, लेकिन ये चीजें भगवान है ना, सभी चीजें सबसे परफेक्ट भगवान ने इंसान को बनाया है, कि वो सब कुछ पा सकता है, जो पाना चाहे वो पा सकता है। भगवान ने इंसान को इस लेवल में बनाया कि वो नदी में नहीं जा सकता, नदी में नहीं रह सकता, लेकिन रहता ही नहीं रहता है इंसान नदी में, रहता ही नहीं रहता है बेटा, इंडियन नहीं, वो रहता है इंसान नदी में, वो उड़ नहीं सकता हवाई जहाज की तरह, ठीक है, पंछियों की तरह उड़ नहीं सकता, लेकिन उड़ता है, नहीं उड़ता है इंसान, उड़ता है, ठीक है, वो तेज नहीं चल सकता, तेज की तरह भाग नहीं सकता, लेकिन भागता है, नहीं भागता है, भागता है कैसे, मोटरसाइकिल एक से एक है, गाड़ियां एक से एक है, उड़ नहीं सकता, हवाई जहाज एक से एक है, जो हम लोग पंछियों से भी तेज उड़ते हैं। आधी बात समझ में आप लोगों के, इसीलिए वो डस नहीं सकता इंसान, लेकिन डसता है, नहीं डसता है, क्या की चुगली माँ, अरे ऑप्शनली आपको नीचे गिरा रही है, ऑप्शनली नीचे करती है, ना आवाज कम करना, बोलिए कम करना है, आगे से हाँ सुनो बेटा मेरी बात को, ठीक है, अब मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा लग रहा है, ठीक है। आप करो बेटा, लाइफ को समझो, एक बार सब आंखें बंद करो, सभी लोग आंखें बंद करो, जो आंखें बंद नहीं करेगा वो कौवा कहलाएगा, उसका नाम कौवा होगा, ठीक है। देखते हैं, आंखें बंद करो बेटा, देखो अब सोचो, मैं आपके बारे में बोलता हूँ, आपको एक चीज बताता हूँ, मम्मी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, मम्मी का फेस सामने नहीं आना चाहिए बेटा, बंद कर लो, बंद करो बेटा, मम्मी का फेस सामने नहीं आना चाहिए, मम्मी ने उस दिन आपको मारा था, डांटा था, वो चीजें आपके सामने नहीं आनी चाहिए, बंद कर ले बेटा, ठीक है, वो नहीं आना चाहिए। अब देखो आपने जो बाहर पे बंदर देखा ना एक दिन, वो बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचना, वो बंदर आपके सामने नहीं आना चाहिए, आगे बोलो। अब एक बात मैं पूछता हूँ आप लोगों से, जब मैंने ये कहा था
मम्मी के बारे में बिल्कुल मत सोचना। तो किसको पापा की शक्ल याद आ रही थी? मम्मी की याद आ रही थी ना? क्या होती है? बेटा हो जाएगा, इसको पापा की शक्ल याद आ रही है। प्रॉब्लम होती है शायद आपको नहीं। सुनो मैं आपको क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से दे रहा हूँ, आप समझो। ठीक है, इसको मम्मी पापा में शायद भेद नहीं करता। ठीक है, भेद की बात नहीं करता। आपकी आइज समझी, आपको पापा याद है, मम्मी याद है? आपको पापा याद है, मम्मी याद है? पापा याद है, मम्मी कैसे याद? पापा कैसे याद है? याद नहीं आनी चाहिए, याद नहीं आएगा। आप इनमें से कोई बता दें इसको पापा याद आ रहे थे? ये बेवकूफी चीज होती है जो आप कर। देखो ये बच्चे ने जो बोला ना, ये प्रैक्टिकल यहाँ नहीं हुआ है, ये प्रैक्टिकल गौतम बुद्ध जी ने किया हुआ है, ये प्रैक्टिकल श्री रामचंद्र जी ने किया हुआ है। ये ऑप्शनरी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वहां से निकली हुई है, ये मेरी चीजें नहीं है। ये आप अगर किताबें पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखेगा। ये आपकी थिंकिंग है, ये थिंकिंग है कि इनको मम्मी की जगह पापा याद आए। क्यों आई? क्योंकि इनको पता नहीं है कि मम्मी कैसी होती है, पापा कैसे होती करके। क्या मतलब? ठीक है, तो यही चीजें है और चलनी चीजें यही है। ठीक है, अब बच्चों में समझो, मम्मी पापा की बात में पापा याद आते हैं, मम्मी की बात की मम्मी याद आती है। यही ऑप्शन है लाइफ का, यही ऑप्शन है। लाइफ का भी यही ऑप्शन है। अगर आपको परफेक्ट बनना है, हम लोग जिस चीज को सोचते हैं ना, मैं इस बार पास नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, मैं सफल नहीं हूँ,